ओम शांति। तो सावन का आज पहला दिन है। और सावन का ये महीना भक्त आत्माओं को भी उस भोले की याद दिलाता। भोले के लोग व्रत करते हैं। हाँ, बाबा समझाता, देखो ये जो हम आषाढ़ की पूर्णिमा मनाते हैं, बाबा कहता है इसका महात्म क्यों है, क्यों यहाँ पर सोमवार के व्रत रखने पड़ते हैं। क्या तप करती है आत्मा, क्या चाहती है, कौन सी प्राप्ति चाहती है। तो बाबा इसको संगम युग पर समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं आता हूँ ना, तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात तो क्या थी, अन्न के व्रत की बात नहीं। बाबा कहता है आपको, बाबा कहता है दृढ़ शक्ति से ये संकल्प लेना था कि जब भगवान आया है तो मुझे निर्विकारी बनने का संकल्प लेना है, ये प्रतिज्ञा कर। बाकी बाबा कहता है अन्न तो कितने दिन नहीं खाओगे। हाँ, आज देखो सावन के जब लोग व्रत करते हैं ना, तो कहते हैं आज सारा दिन हमने मीठा खाना। ये भी कई लोग ऐसा भी व्रत करते हैं कि सारा दिन सिर्फ मीठा खाएं। बाबा कहते हैं बच्चे मीठे बोल बोलने थे तुझे जो दूसरों को सुख दे जाते। ज्यादा मीठा खा के तो बाबा कहता है खुद डायबिटिक हो जाओगे। तो हर बात का एक आध्यात्म का रहस्य। बाबा कहते हैं दुखों के बादल छाएंगे जरूर। आजकल बदली छाने में देर नहीं लगती। देखो आज सारा दिन बदलियां छाई रही, कई जगह बारिश हुई, कई जगह सिर्फ बदलियां। बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन में बदलियां छाएंगी, घनघोर दुखों की, अभावों की। लेकिन बाबा कहता है इनके बीच में भी चांद को निकलना पड़ेगा। चांद छिप नहीं जाए इन बादलों के बीच। तो दुख के बादलों के बीच में बाबा कहता है तू चैतन्य आत्मा कहीं छिप के मत बैठ जाइयो, क्योंकि बादलों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि चांद को निगल सके। तो बाबा समझाते हैं बच्चे वास्तव में व्रत तो ये है, और दुनिया देखो व्रत के नाम पर क्या क्या करती है। तो बाबा समझाता हमारे 3 कंबाइंड स्वरूप के बारे में। बाबा कहते हैं बच्चे आपके कंबाइंड स्वरूप अनादि, संगम युगी और भविष्य रूप है। तो मनुष्य आत्माओं का कंबाइंड स्वरूप सुना ना। बाबा कहता है आप शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड हो। शरीर के बिना आत्मा नहीं चल सकती, और आत्मा के बगैर शरीर भी नहीं चल सकता। तो बाबा कहता है ये तो सतयुग से जॉइंट वेंचर है दोनों का, शरीर और आत्मा। आत्मा जब जब बाबा कहता है संसार में आती है, अपना पार्ट खेलती है, शरीर का आधार तो लेना ही पड़ेगा, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग। क्योंकि सुख और दुख, हाँ बाबा कहता है ये बच्चे आत्मा अपने शरीर के द्वारा भोगती है। इसलिए दुनिया में आज ये कंबाइंड स्वरूप इतना एक हो गया कि आज हम अपने को शरीर ही मानकर बैठ गए। तो बाबा समझाते यह अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाबा कहता है आपकी भी गलती नहीं है, ये ड्रामा में नूंद है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके पड़े हैं कि इनको अलग नहीं कर सकते। हाँ, बाबा कहता है जैसे ही अलग होते हैं तो फिर शरीर तो बाबा कहता है 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, और आत्मा बाबा कहता है परिंदा पंछी बनकर उड़ जाती है। किसी और डाल पर बैठने। पंछी उड़ा जरूर है, लेकिन कहीं तो आराम करेगा, किसी डाल पे तो बैठेगा। तो जब एक नया शरीर लेता है तो आत्मा समझो एक नई डाल पे जाकर बैठ गई। तो बाबा समझाते फिर भविष्य कंबाइंड रूप क्या है। बाबा कहते विष्णु को दिखाए ना चतुर्भुजी। हाँ, बाबा कहते हैं विष्णु को चतुर्भुजधारी दिखाया। संगम युगी है शिव और शक्ति कंबाइंड स्वरूप। अनादि स्वरूप कंबाइंड हमारा बाबा कहता है शरीर और आत्मा। भविष्य का बाबा कहता है विष्णु को चतुर्भुजधारी दिखाया गया, और बाबा कहता है अभी संगम पर आप शिव और शक्ति कंबाइंड स्वरूप। तो शक्ति बिना, शिव के बिना कुछ कर नहीं सकती, और शिव के बिना बाबा कहता है तुम्हारे बिना मैं अधूरा
और मेरे बिना तुम अधूरे। भक्ति नहीं होगे तो भगवान किस बात का। बाबा कहते हैं कि बच्चे, शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं, और बाबा कहता है शिव के बिना आप शक्तियां भी, बाबा कहता है, कुछ नहीं हो। तो ये संगम पर हमारा कंबाइंड स्वरूप है। हम हैं ही शिव शक्ति, फिर भूलते क्यों हो। बाबा हम सबको शक्ति कहता है। शक्ति माना आत्मा। कोई यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है कि बाबा शक्तियां मेल फीमेल को कह रहा है, नहीं। आत्मा बाबा कहते हैं ये है शक्ति, चैतन्य शक्ति, सोचने की शक्ति, विचारधारा। बाबा कहते हैं मैं आत्मा से बात करता हूं। तो माना किससे बात करता है? हमारी बुद्धि से। बुद्धि कोई मेल फीमेल होती है क्या? नहीं होती ना। तो बाबा तो आत्मा से बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कौन हो? शिव शक्ति हो। फिर भूलते क्यों हो? फिर अकेले समझते हो खुद को। बाबा कहते हैं जब बाबा की श्रीमत छोड़ दी, तो बाबा कहता है जैसे बाप की उंगली छोड़ दी, और बाप की उंगली छूटी तो बाबा कहता है फिर दुखी होते हो, भटकते हो, घबराते हो, अकेले हो जाते हो, मायूस हो जाते हो। हाँ, तो बाबा कहता है फिर बाप को भूलते ही क्यों हो? माना शक्ति शिव को भूलती कैसे है, बाबा कहते हैं। तो देखो माया इतनी शक्तिशाली है। आप खुद देख लो, माया इतनी शक्तिशाली है। जन्म जन्म बीत गए हमको संसार में धक्के खाते खाते। भक्ति में कितने सत्संग हमने कर डाले, लेकिन माया, बाबा कहता है, ऐसी तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी है कि तुमने दुनिया जान ली, चांद मंगल तक तुम पहुंच गए, लेकिन बाबा कहता है भीतर तुमने ये नहीं जाना कि इस तन की डाली पर बैठा हुआ मैं आत्मा परिंदा हूं। मुझे उड़ना होगा इस पर, इस डाल को छोड़कर। बाबा कहता है देखो माया ने तुम पर कैसी पट्टी डाली। पंछी है, डाल को पकड़ के ही बैठा हो। आप सोचो, अगर एक पेड़ को कोई काटने के लिए आ जाए, पेड़ की शाखाएं काटने लग जाए कुल्हाड़ी से, तो पंछी को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपना बचाव करना चाहिए ना, उड़ जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? जब काल की कुल्हाड़ी इस शाखा पर पड़ती है, तो हम इसको बचाने में पूरा अपना जद्दोजहद, पूरा तन मन धन सब कुछ हम इस पर लगा देते हैं। इसी पर संकल्प चलते हैं कि कैसे जिएंगे, कौन सेवा करेगा, कौन देखेगा। बाबा कहता है देखो ये माया ने कैसी तुम पर पट्टी डाली। इतनी अकल तो पंछी को भी है जो पेड़ पे बैठा हुआ है, घोंसला बनाया है बड़ा प्यारा उसने। आज एक बहुत प्यारी हमने वीडियो देखी, हम देखकर दंग रह गए। आप सबने देखा होगा, जो पंछी घोंसला बनाते हैं ना, तो कहाँ कहाँ से तिनका इकट्ठा करते हैं और चोंच में डालकर अपने पेड़ पर पहुंचते हैं, वहां पर बड़ा सुंदर सा वो घोंसला बनाते हैं। लेकिन आज हमने एक इतनी प्यारी सी वीडियो देखी, उसमें दिखाया था जो पंछी था ना, वो जो पेड़ के पत्ते होते हैं, पेड़ के पत्तों में आपने देखा होगा ऐसे धारियां होती हैं, है ना? तो बीच की धारी को वो पहले निकाल रहा है हर पत्ते से। और मजे की बात, वो सब निकालते निकालते जो तिनके थे पत्ते के अंदर से, वो जैसे चोंच से ना पीछे दबाता जा रहा है। जैसे सोचो उसके कोई पीछे पॉकेट लगी हुई है। तो कितने सारे उसने ऐसे करते करते 10-15 तिनके इकट्ठे कर लिए कि एक ही बार उड़ के ले जाऊंगा सब। हम आज दंग रह गए वो वीडियो देखकर। मैं कहा देखो, वाकई, हाँ, हमने भी तिनका तिनका करके ये घोंसले बनाए हैं जहां आज हम बैठे हैं। बनाए ना, हमें पता है हमने कितनी मेहनत से ये घर बनाए। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे ये मौसम बदलता है। बाबा कहता है ये पंछी भी घोंसले बदल लेते हैं, लेकिन तुम, बाबा कहता है, 60-60, 70-70, 80-80 साल इन डालियों पर चढ़कर बैठे हो। हाँ, और बाबा कहता है तुम्हारा छोड़ने का मन नहीं करता। पेड़ झज्जर हो चुका, हमारा ये शरीर, बाबा कहता है, झज्जर हो रहा है धीरे धीरे। कर्मेंद्रियां तुम्हारी जवाब देती जा रही हैं, लेकिन पंछी डाल तोड़ने को जो से उड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बाबा कहता है फिर बताओ, अंत समय तुमको शांति कैसे मिलेगी? शांति तो तुमको तब मिल जाती जब तुम्हारा ये माइंड मेकअप होता कि हाँ, डाल गिरेगी, डाल टूटेगी, काल का चक्र घूम रहा है, लेकिन मुझे डाल के गिरने से पहले
इस शरीर से, इस डाल से अपना मोह भंग करना है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, बिना पुरुषार्थ के, बिना ज्ञान के, बिना योग के बाबा कहता है ये डाली आप छोड़ नहीं सकते, ये छोड़ नहीं सकते डाली। स्थूल डाली है ना ये, और भी तो घोंसले में पंछी बैठे हैं हमारे। बाबा कहते हैं उनसे भी मुंह काटता है तुम, कि ये छोटे छोटे चूजे मेरे बिना कैसे जिएंगे। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे देखो काल आता है, और ऐसे बाबा कहता है अंत में जो आत्मा है ना ये छटपटाती है, क्योंकि जाने की कोई तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है हमारी। कोई कोई बात भी करता है ना, कभी कहते हैं अरे शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो। जीवन को हम सब ने एक्सेप्ट किया है तहे दिल से। हम लंबी उम्र सब मांगते हैं, कामना करते हैं एक दूसरे की उम्र लंबी हो। बर्थडे आता है, कहते हैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि जब हम किसी को लंबी उम्र की दुआ दे रहे हैं ना, तो ये लंबी उम्र में तो बूढ़ा भी होगा बेचारा, कि पूरी जिंदगी जवान ही रहेगा, 35 साल का, 30 साल का, 25 साल का। लंबी उम्र की दुआएं जिसको दी हैं, बुढ़ापा भी आएगा, बुढ़ापा आएगा तो रोग भी आएंगे, बीमारी भी आएगी, दुखी भी होगा, क्योंकि बुढ़ापे काटने आसान नहीं होते, बड़े मुश्किल होते। कुछ मन पर बोझ बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो हमने कला सीखी नहीं कि मन के बोझ कैसे हटाते जाए। मन पर बोझ बढ़ते, तन पर बोझ बढ़ते, मन पर बोझ कैसे बढ़ते। बाबा कहते हैं बच्चे जब अपने साथ वालों को जाते हुए देखती है ना आत्मा, अपने प्यारों को जाते हुए देखती है तो अंदर से खोखली होती जाती। परिवार में और नए नए बच्चे आते हैं, लेकिन फिर भी याद उनको करती है जिनके साथ बचपन बिताया, जिनके साथ जवान हुए, उनको याद कर। तो कहते हैं अब तो मेरे हाण का कोई बचा ही नहीं, जाना तो मुझे भी पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुमको भविष्य नहीं पता कि जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। बाबा कहते हैं मैं तुमको अभी डायरेक्शन दे रहा हूँ, आज सुबह की मुरली थी, अगम निगम, अगला पिछला। बाबा कहता है मैं तुमको सब समझाता हूँ और तुमको तुम्हारा वर्षा दे दे। लेकिन हाँ, बाबा कहता है अगर तुम समझो ही नहीं, तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, तो बाबा कहता है फिर तू जाने और तेरा भाग्य जाने। हम भी अपने बच्चों को यही कह देते हैं, जब बच्चे नहीं सुनते ना, बार बार कहते हैं बच्चों को पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ना तो बच्चों ने, हाँ, जब नहीं पढ़ते तो हम कहते हैं भाई तू जाने, तेरी किस्मत। हम तो समझा सकते हैं, किताबें ला सकते हैं, स्कूल भेज सकते हैं, इससे ज्यादा हम क्या करें। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तो यही कर रहा हूँ, बाप हूं तुम्हारा। इसलिए बाबा कहते हैं मैं रोज कहता हूँ आज की मुरली अगर आपने सुनी हो, पढ़ी हो, मुरली रोज पढ़ा करो। जैसे सुबह की चाय पीते हो ना, कैसे चुस्कियां ले लेके चाय पी जाते हो, एक कप से भी कई बार मन नहीं भरता, कहते हैं एक कप और भर दे। बाबा ने आज की मुरली में कहा है, बाबा कहता है अगर मरने लायक भी हो जाओ, तो बाबा कहता है मुरली जरूर पढ़ना। आज की मुरली में आया हुआ सुख। हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारी चाय के साथ बिस्किट नहीं होते ना, हम नीचे तुरंत भागते हैं बिस्किट लेने, कि चाय का ऐसे मजा नहीं आएगा खाली चाय। लेकिन उस भगवान की हमने इतनी भी वर्थ नहीं रखी कि जैसे एक कप चाय जरूरी था चलने मरने के लिए, ऐसे ये जो संगम पर भगवान मिला, सुन तो लेते क्या कह रहा था, सुन तो लेते। अच्छा, दुनिया में आप सोचो, कईयों से बातें करते हैं ना तो हमें कई बार याद आता है, कई बार लोग आपस में बातें करते हैं, कहते हैं भगवान ये थोड़ी कहता है कि व्रत के नाम पर खुद को भूखा मार दो। भगवान तो कहता है बस तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। जैसे भगवान इनको फोन पर बातें कर रहा है, जैसे भगवान इनके सामने आकर कोई समझा नहीं दे रहा है, ये तब कह देते हैं कि भगवान कहता है। भगवान नहीं कहता कि शरीर को दुख देकर मेरे लिए व्रत करो। भगवान कहता है बस अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो और मुझे याद करो।
वहां पर हमने कभी डाउट प्रश्न नहीं किया किसी से कि तुमसे भगवान ने ये कब आकर कहा। अब हम जब कहते हैं ना भगवान आया है, भगवान कहता है, भगवान समझाता है, बाबा कहता है, तो यही लोग प्रश्न पूछते हैं, आ गया भगवान, तुम्हें ही मिला क्या? बाबा कहता है मैं तो बैठा ही हुआ हूँ देखने के लिए। बाबा कहता है तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे इन चमड़े की आंखों से तो मुझे नहीं देख सकते। इससे तो बाबा कहता है तुम्हें दुनिया जैसी है वैसी दिखती भी नहीं है, ये दुनिया नर्क है। बाबा कहता है तुम्हें नर्क नहीं दिखता तो तुम मुझे क्या देखोगे? भगवान तो एवर प्योर है ना। हाँ, और ये पतित आंखें उसको क्या देखें। तो बाबा समझाते और हम दुनिया में देखते भी वही सब है, जहां से हमको कुछ प्राप्ति हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा टाइम पास हो जाए, हम वो चीजें देखना पसंद करते हैं। कितने सीरियल रोज आते हैं नए। हाँ, कितनी मार्केट में नई दुकानें खुलती हैं, कितनी चाट पकौड़ी की दुकानें, वैरायटियां नई आती हैं, हम वो सब देखना पसंद करते हैं। भगवान को देखकर क्या करना है? क्या करेंगे भगवान को देखकर? सोचना एक बारी कि कभी भगवान आपके सामने आकर बैठ भी जाए, क्या करोगे? क्या करोगे? कितनी देर बात करोगे? कितनी देर मन का हाल दोगे? क्या करोगे? कोई मेहमान आके आपके घर में बैठ जाए, 2-4 घंटे अच्छी बातचीत हो जाएगी, फिर बात करते-करते अक जाते हो, कहते हैं अब आप रेस्ट करो। भगवान के साथ क्या करें? बाबा कहते बच्चे मैं आया था तो इतना तो कर लेते कम से कम। हाँ, मेहमान भी आता है, बाबा कहता है कुछ पल के लिए घर आया मेहमान भी तुमको बदल देता है। होता है, कई बार कोई मेहमान घर आ रहा होता है, तो हम कहते हैं फटाफट कपड़े चेंज कर लो, ऐसे थोड़ी बन के बैठे रहेंगे, मेहमान आ रहे हैं। हाँ, जिन कप ग्लासों में हम चाय पीते हैं उनमें हम मेहमान को चाय नहीं देते, कहते हैं बढ़िया वाली क्रॉकरी निकाल लो। आप तो आते ही नहीं हमारे घर में, हमें क्रॉकरी नहीं निकालनी पड़ती। हाँ, आप नहीं आते हो, हम क्रॉकरी निकालते भी नहीं है। महेश जी। ठीक है। हाँ, कभी कभी सेवा का मौका देना, क्रॉकरी हम भी निकालेंगे आपके लिए। ठीक, तो देखो बाबा बिल्कुल ठीक कह समझाते रहे हैं, हो। बाबा कहते बच्चे लगाएंगे बिल्कुल। हाँ 2-4 मिनट में। ठीक है, ठीक है, दिवाली पे मिलेंगे। नहीं, दिवाली के बाद ही। दिवाली के बाद अगले साल मिलेंगे दिवाली फिर, अगले साल। नहीं नहीं, इसी साल नवंबर दिसंबर में पहुंचेंगे। ठीक, पापा भी बर्थडे आ रहा टिकट मिल जाएगी आपको ट्रेन की तब तक शायद, अभी बुकिंग नहीं मिलने वाली जल्दी। है। नहीं, अच्छी कोई बात ठीक है, तो देखो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो टेम्परेरी भी कोई मिलने वाला आता है ना, तो हमारे में एक टेम्परेरी चेंज जरूर आता है। हाँ, और बाबा कहता है अब भगवान अगर तुम्हारे सामने आकर बैठा, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास मेरे लिए 1 घंटा नहीं। हाँ, आज हम किसी से मिले, वो कह रहे हैं हमें सेवा मिली है, कांवड़ लेने जा रहे हैं। वो जो कहते हैं ना अभी सावन चल पड़ा तो भोले के भगत कांवड़ लेने जा रहे हैं, तो कहते हैं हमें सेवा मिली हुई है। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे जो सेवा आपको मिली, गंगा तो बह रही है, 12 महीने बहती है, लेकिन सावन में ही क्यों जाना है कांवड़ लेने, ये किसी को नहीं पता। हाँ, कई कहते हैं कि सावन के महीने में भोले और पार्वती का निकाह हुआ था। निकाह हुआ था। हाँ, बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये तो ज्ञान की गंगा में बहा ही रहा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे ये पुरुषार्थ करना था, वो देखो जो कांवड़िए होते हैं ना, वो बेचारे नंगे पांव जाते हैं, नंगे पांव चलते हैं, कितने किलोमीटर चलते हैं, और हाथ में एक उनके वो होता है, कांवड़ होता है जिसमें वो गंगा जी का जल लेकर आते। बाबा कहते हैं बच्चे ये भरना था तुझे, ये कांवड़ था। अच्छा, वो कांवड़ जब भर के लाते हैं ना तो मंदिर में भोले पे ही चढ़ाते। बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर, ये गंगा, बाबा कहता है मैंने नीचे उतारी। शास्त्रों में तुम कहते हो कि शिव ने स्वर्ग से गंगा उतारी, और बाबा कहता है बच्चे तूने पुरुषार्थ भी किया,
गंगा के किनारे तक भी पहुंचा और बाबा कहते हैं ये ज्ञान से तो तुझे आत्मा का स्नान करना था ना, ताकि आत्मा शीतल होती। आत्मा ने बाबा कहते हैं जन्मों जन्म बड़ा धक्के खाए, बहुत कर्म बंधनों में बाबा कहता है ये फंसी पड़ी है। इसको बाबा कहता है इस ज्ञान के जल से मुक्ति देनी थी। तो तुम बाबा कहता है इतना पुरुषार्थ किया भक्ति में, वो बाबा कहता है वो जल लाकर तुमने मुझ पे ही चढ़ा दिया। और मुझे बाबा कहते हैं तुम काला दिखाते हो, शिवलिंग को काला दिखाते हैं ना। बाबा कहते हैं बता, आत्मा थी तमो प्रधान, आत्मा में बाबा कहता है कट चढ़ी थी और तुमने बाप को काला बना दिया। क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसे बाबा कहता है तुमको संसार दिखा। तो जो ज्ञान का सागर है, जो पवित्रता का सागर है, हम जो मंदिरों में जाकर उसके आगे कहते हैं ना कि हम विषय विकार मिटाओ, हम पापी हैं, कपटी हैं, नीच हैं, हम में कोई गुण नहीं। हम हम उस परम पिता परमात्मा का स्नान करा रहे हैं। बाबा कहता है ये उल्टी गंगा पतित पावन को स्नान करा रहा है। बाबा कहता है बात तो ये थी कि पावन में आता और तुम पतितों को स्नान करा के पावन बना देता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये सावन का सच्चा सच्चा महात्म समझो। ये भोला तुम्हारा बाप है। इसको सिर्फ भगवान नहीं समझना कि भोला भंडारी है। बाबा कहता है भंडार लुटा रहा हूं तुम्हारे आगे, आ जाओ, भर लो। बाबा कहता है अपनी बुद्धि की झोलियां। क्योंकि बाबा कहता है तुमने दुनिया तो देखी है, लेकिन बाबा कहता है चांद मंगल तक तुम पहुंच गए, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इस तन में जो बैठी चेतना है, वो चेतना ही बोलती है, वही देखती है, वही सुनती है। उस पर ही बाबा कहता है कर्म के बंधन है। एक आत्मा देखो शरीर में बैठी है, कितने रोल निभा रही है। कहीं बेटा बनी है, कहीं बाप बनी है, किसी का भाई बनी, किसी का पति, किसी की पत्नी। एक आत्मा कितने रोल निभा रही है। छुट्टी कहाँ मिलती है? छुट्टी कहीं नहीं मिलती। नो संडे नो हॉलीडे। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम युग तेरे मौज मनाने का समय था। सारे बोझ बाबा कहता है दे दे मुझे। बाप बैठा है तेरा। दुनिया में तो हमारे बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, हम उनको कोई लॉस भी नहीं बताते कि बेकार में चिंता करेगा। क्योंकि आज हमारे जो क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया तो पतित है ना। जरा सा कोई झोंका आता है हवा का, बाबा कहता है तुम सूखे पत्ते की तरह तो हिल पड़ते हो। तो इसलिए बाबा कहता है ये तुम्हारा बाप बैठा है। जो बोझ है बाबा कहता है तुम्हारे मन में, बाबा कहता है सब मुझे दे। और यही वो ज्ञान की पावर है। ये पावर है गंगा की। लेकिन ये गंगा कोई पानी की गंगा नहीं है, बह रही है गंगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अगर गंगा पतित पावनी होती तो बाबा कहता है फिर गंगा से काम निपट जाते तुम्हारे। कभी बाबा कहता है तुम अमरनाथ पहुंचते हो, कभी कुंभ नहाने पहुंचते हो। बाबा कहता है अगर गंगा से बात बन जाती, अगर आत्मा पावन हो जाती गंगा में डुबकी मारने से, तो तुमको कुंभ तक फिर जाने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों तुमको अमरनाथ तक जाने की जरूरत पड़ी? बाबा कहता है दुनिया में कितने मंदिर तीर्थों पर तुम पहुंचे। एक भोले के लिए ही हम कहते हैं अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हाँ, पारसनाथ। बाबा कहते हैं नाथ माना तुम आत्माओं का पिता। क्योंकि एक बच्चे का जब बाप सर पे नहीं होता ना, उस बच्चे को हम अनाथ कहते हैं। बाबा कहते हैं तू आत्मा और तुझ आत्मा का पिता मैं निराकारी। कोई भी देहधारी बाबा कहता है भगवान हो नहीं सकता। ये जो मूर्तियों को जाके हमने मत्थे टेके ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये देव मूर्तियां किसने गढ़ी? कौन है रचयिता जिनको आगे जाकर मत्थे टेकते हो, जिनकी परिक्रमाएं करते हो? कौन है ये 33 करोड़ देवी देवता? कहाँ चले गए? बाबा कहते हैं मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन खुद को भूल बैठे। बाबा कहता है दुनिया में पढ़ाइयां पढ़ते हो ना, तो बच्चों को क्या बनाते हो? कोई इंजीनियर बनाता, कोई डॉक्टर बनाता, कोई वकील बनाता। बाबा कहता है मेरे बच्चे हो तुम, भगवान के बच्चे, तो तुमको क्या बनाऊं मैं? ये भगवान के बच्चे हैं जो 33 करोड़ देवी देवता बन के निकलते हैं।
और देवता ये तब बनते हैं। बाबा कहते हैं देव आत्मा माना, एक एक देवता का स्वरूप आप देखो। कोई कमल के फूल पर बैठा हुआ है, कोई चूहे पे बैठा हुआ है। श्रृंगार दिखाए ना, बाबा कहते हैं ये श्रृंगार तो वास्तव में आत्मा के है, जो इस समय परमात्मा हमको सिखाता है कि आत्मा को कैसे खूबसूरत बनाना। और आत्मा खूबसूरत बनती है श्रेष्ठ संकल्पों से, श्रेष्ठ कर्मों से। ब्यूटी पार्लर में जाने से आत्मा ब्यूटीफुल नहीं बनने वाली, करके देख लेना। वो नोट कमा रहे हैं बस। बाबा कहते हैं मैं तुमसे नोट भी नहीं मांगता, फ्री दे रहा हूं सर्विस। लेकिन बाबा कहता है बच्चों के पास वक्त नहीं। क्या कमा रहे हो? बाबा कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप जो भी कमाते हो ना, बाबा कहते हैं ये सब अभी हमने कोविड में देखा भी है। नोटबंदी हुई थी तो हमने रास्ते पे सुना कि लोगों ने नोट फेंके। बाबा कहते हैं जिसके पीछे मरते हो दिन रात, बाबा कहते हैं ये तो अंत में काम नहीं आते तेरे। अंत में इंसान याद आता है हमें, और इंसान की वैल्यू हम नोटों से नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं? नहीं। और हम याद भी दुनिया में किसको करते हैं? जिससे हमें प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, अपनापन मिलता है, वही याद आते हैं। दुश्मनों को कौन याद कर रहा है? दुश्मनों के ऊपर कौन फूल मालाएं चढ़ा रहा है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बात किसकी थी? श्रेष्ठ कर्मों की। तुमको बाबा कहता है बच्चे श्रेष्ठ बनकर, शिव की शक्ति बनकर, बाबा कहता है दूसरों को सुख देना था। लेकिन तुमने क्या किया? देहधारी का पाठ खेला। और बाबा कहते हैं देह में ही, इस कीचड़ में ही वो हीरा दबा हुआ रह गया, वो किसी ने निकाला। कमाया खाया, परिवार, बच्चे, रिश्तेदारी, बुढ़ापा, बीमारी, अस्पताल, शमशान, बस इसी ट्रैक पर हमारी जिंदगी चलती है। इससे बाहर हम कभी देखते भी नहीं। बाकी सारी बागडोर हमने पंडितों के हाथ में सौंप रखी है कि आगे का काम पंडित जी संभाल लें। पंडित जी के पास है वो मूल मंत्र जो पंडित जी पढ़ेंगे और ये दिवंगत आत्मा को शांति दे देंगे। उसके बदले में पंडित थोड़ी दक्षिणा ले लेगा, छतरी, तौलिया, चारपाई इसको दे देंगे। जाने वाली आत्मा को तो शांति मिल जाएगी। अरे जाने वाली आत्मा के पास 500 गज की कोठी थी, 50,000 के बेड पे सोती थी ये। जीते जी नहीं मिली शांति, अब खटिया पे शांति मिल रही है। क्या चाहिए था जीवन में? क्या चाहिए था? हाँ, बाबा कहता है रोटी तुम्हारे पास, 6-6 महीने की रोटियां हमारे पास आज पड़ी हुई है। पड़ी या नहीं पड़ी? बैंक बैलेंस आज हमारे पास पड़ा। लेकिन बाबा कहता है मन का सुख तो नहीं है। मन की खुशी बाबा कहता है किसी के पास नहीं। कोई अच्छी खबर सुनते हैं, खुश होते हैं, उसी समय कोई बैड न्यूज आ जाए फिर दुखी हो जाते। बाबा कहते हैं कुछ अपना कमाया है तेरे पास कि बाहर के झोंके ही आते जाते रहते हैं बस। किसी ने ये बटन दबा दिया, किसी ने वो बटन दबा दिया। आज हम किसी से बात कर रहे थे, क्योंकि बाबा बच्चों को आजमाता तो खूब है ना कि ज्ञान तो सुन रहे हैं, देखें इम्प्लीमेंट कहाँ तक कर पाते। तो कल रात को हमें खबर मिल चुकी थी कि कल किसी के साथ में धमाका करना है तूने। होता है ना कई बार, सामने वाला आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो जाकर उसको सीधा करो। हाँ, तो सीधा करने के लिए तो फिर मुंह भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्यार की भाषा तो पब्लिक समझती नहीं। फिर आज की मुरली में बाबा ने उसका आंसर सुबह दे दिया। हाँ, तो हमने उस पाठ को खेला, बहुत संयम से खेला, और जो रिजल्ट चाहिए था वो निकाल भी लिया। और फिर जिस आत्मा ने हमको खबर दी थी ना, उससे जाकर हमने बात करी। तो कह रहे हमको सारी रात तो नींद ही नहीं आई इस मैटर के ऊपर। देखो अब कोर्स करने के बाद भी ना उतनी जान नहीं आती। आप सोचो कि एक छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है, 4-6 दिन कोई उसको दूध पिला दे और फिर छोड़ दे राम भरोसे, तो उस बच्चे की कोई गारंटी नहीं है कि बचेगा कि मरेगा। तो ऐसे नहीं सोचना कि 7 दिन का कोर्स तो कर लिया, आ गई ताकत मेरे अंदर। बाबा कहता है जब तक तू जिंदा है, जब तक बाबा कहता है तू मरने लायक है, तब तक बाबा कहता है ये
ये ज्ञान की गंगा में नहाते चलो। ये एक एक घूंट बाबा कहता है तुझ आत्मा की प्यास बुझा देगा, नहीं तो दुनिया में सब प्यासे मरोगे। सुनते हैं ना, श्रवण कुमार के माँ बाप कहते हैं प्यास बुझा, वहां भीष्म पितामह कहता है कि प्यास बुझा। ये अंत समय कौन सी प्यास जाग जाती है? कौन सी प्यास जाग जाती है अंत समय? बाबा कहता है अंत समय आत्मा छटपटाती है कि ये घोंसला छोड़ना पड़ रहा है मुझे, मैं कहाँ जाऊंगी? जिनको मैंने अपना माना ये सब छूट गए पीछे, कहाँ जाऊंगी? कहाँ धक्के खाऊंगी? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो ज्ञान है, ज्ञान के बल से बाबा कहता है तू अपना अगला रास्ता बना। दुनिया में भी तो ये कहते हैं जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही जन्म मिल जाएगा। बाबा कहता है कि बच्चे अब ये तेरा अंतिम जन्म है इस कलयुग के अंदर, अगर भगवान की बात मानो तो। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे इस समय भगवान आया है। दुनिया कहती है कलयुग में क्यों आया? हमने तो सुना है भगवान सतयुग में आता है। बाबा कहता है मैं तेरी बुद्धि के ढक्कन ही खोलने आया। दुखी अभी हो, परेशान अभी हो, भवसागर से पार अभी उतरना चाहते हो। सतयुग में बाबा कहता है वहां राम राज्य है। वहां बाबा कहता है मृत्यु का भय नहीं है, वहां लोभ नहीं है, वहां मोह नहीं है, वहां अहंकार नहीं है। वहां आत्मा बाबा कहता है माया है नहीं वहां पर। आत्मा वहां दुखी नहीं है। तभी तो आज भी दुनिया मरने के बाद कहती है फलाना स्वर्ग चला गया। बाबा कहता है एक तरफ कहते हो कि मरने के बाद वो स्वर्गवासी हो गया, फिर रो क्यों रहे हो? फिर क्यों रो रहे हो? फिर तो बाबा कहता है तुमको खुश होना चाहिए कि चल घर से कोई तो स्वर्ग गया मेरे। वो बाबा कहता है तुम ये भी मान के राजी नहीं हो कि हम नर्क में बैठे हो। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे कभी नहीं भूलो संगम पर कि मैं शिव की शक्ति हूँ। बिना बाप के बच्चे नहीं पैदा हो जाते। बाबा कहता है कभी पूछो तो सही खुद से, शरीर के माता पिता तो तुम सबके हैं बाबा कहता है, और उनके भी हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। लेकिन बाबा कहता है कभी ये तो सोचो, जिस आत्मा की शांति के लिए अंत में प्रार्थना करते हो, ये आत्मा कहाँ से चली, कहाँ गई, कौन है इसका माई बाप, ये किसको पुकारती रही? दुख में कौन याद आता है? आप देखो कोई जीवन में कोई पेपर आता है ना, हम क्या कहते हैं, अरे बाप रे, किसको याद किया? हमें तब ये भी याद नहीं रहता कि मेरा बाप दुनिया में है भी कि नहीं। लेकिन ये आत्मा कह जाती है अरे बाप रे, ये अपने बाप को याद करती है। और हो सकता है हमारे बाप में तो उतनी ताकत भी ना हो, बुढ़ापे में अक्सर बूढ़े लोग चलने फिरने लायक भी नहीं होते। तो ये आत्मा किससे सहारा मांग रही है? वो जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। जब ये कहती है वही माँ, ये किसको याद करती है? बाबा कहता है ये तो तुम्हें इंडिकेशन इशारे देती है, लेकिन तुम समझते नहीं। मंदिर में जाकर खड़े होते हो, वहां कहते हो कि तू मात पिता हम बालक तेरे, और जब कोई बाहर आके तुमसे मिलता है ना, कहते हैं मम्मी पापा क्या नाम है, ठीक है, तो हम उनकी याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तेरा कंबाइंड स्वरूप क्या, तू शिव की शक्ति है। बाबा कहता है मुझे खाते पीते चलते फिरते बाबा कहता है याद रखना, याद रखना। ये था सिमरन, जिसको भक्ति में लोग सोचते हैं ना कि राम राम की माला जपो। बाबा कहता है क्या कर लोगे, राम को तो तुम जानते नहीं। राम कौन था? दशरथ के बेटे की बात थोड़ी हो रही है बाबा। उस राम की बात नहीं हो रही जिसको तुम कहते हो कण कण में बैठा हुआ। हम्म बाबा कहते हैं बच्चे ये राम कौन है? जो जगत से न्यारा है, जो जगत से न्यारा है तभी सबको प्यारा। तभी मिलते हो तो कहते हो राम राम जी। अपने बाप का नाम हम कभी नहीं लेते, वो भी तो बाप है हमारा। हमारे बाप के नाम भी कई बार आध्यात्मिक रखे होते हैं, किसी ने राम किसी ने कृष्ण। हम उनकी याद नहीं करते। सोचो किसी के बाप का नाम ही राम होगा, अगर वो सुबह उठकर किसी को राम राम करता है ना, तो अपने शरीर के पिता को याद नहीं कर रहा, वो उस राम को याद करता। क्यों याद करता है? राम को याद करने का मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं राम का उच्चारण करो ऊंचा ऊंचा तो जीभा पवित्र हो जाए। जो गूंगे हैं बेचारे, इसका मतलब वो तो फेल हो गए। कैसे जपे राम का नाम? उनको तो हमने फेल कर दिया।
और जितनी शिद्दत से, जितने भाव से हम गालियां देते हैं ना, उतनी शिद्दत, उतने भाव से हम राम नहीं जपते। सच्चाई है ये, सच्चाई है कि नहीं? राम को जपना क्या था? राम क्या है? बाबा कहते हैं राम है शक्ति, राम है धैर्य, राम है समझ। बाबा कहते हैं मुझे जिसको याद करो उसके जैसे बनते जाओ। बाबा कहते हैं तुम राम को ही नहीं जानते। हाँ, किसको राम माना तुमने? बाबा कहते हैं तुमने दशरथ के बेटे को राम माना, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा कहते हैं अपने जीवन में तो देखो, कोई मर्यादा है तुम्हारे? सोने की, खाने की, जागने की, कोई मर्यादा पाली तुमने? मंगलवार कहते हो आज नॉनवेज नहीं खाएंगे, बुधवार खा लेंगे। ये मर्यादाएं हैं हमारी। ये मर्यादा। तभी बाबा कहता है तुझे कावड़ लेके भागना पड़ता है, और बुढ़ापे में वो भी नहीं होता महेश जी, गोडे जवाब दे जाते हैं। हाँ, बुढ़ापे में कावड़ भी नहीं उठाए जाते, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये बुद्धि जब तेरी भरने का समय आ जाए ना, इसमें बाबा कहता है उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं। घर बैठे दुनिया कहती है घर में गंगा बहेगी। हाँ, बाबा कहता है, भक्त कहते हैं ना कि घर बैठे भगवान। बाबा कहते हैं मैं आ चुका तेरे घर में। बाबा कहता है इस समय ये जो ज्ञान की कुटीर चल रही है ना अभी, ये भगवान बाहर। आप ये मत सोचना कि इसको तो मैं देखता ही आ रहा हूँ कई सालों से, ये वही है। नहीं, इस समय कोई और बैठा हुआ। सच बता रहे। हम कई बार खुद बोलते हैं और बोलने के बाद हम सबसे क्षमा भी मांगते हैं। भाई कोई अगर आपको लगा हो कि कुछ एक्सेस हो गया, बोलने वाले हम नहीं, बोलने वाले हम नहीं। वो बोलवा रहा है, मुख जरूर हमारा है, लेकिन बोल उसके, बोल उसके। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, आप वॉइस को म्यूट करना, वॉइस को म्यूट करो। आगे फिर बाबा समझाते, तो बाबा कहते हैं जब मुझे भूल जाते हो तो खुद को अकेला महसूस करते हो। कल्प पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूला, तो सारथी को जब भूला तो खुद को निर्बल और कायर महसूस किया। हमने महाभारत टीवी सीरियल सभी ने देखा हुआ है। हम सोचते थे कि अर्जुन के रथ पर सारथी कृष्ण बन के खड़ा हुआ है। समझना बाबा क्या हमको इसकी रहस्य देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में मेरा तो कोई तन नहीं है ना, भगवान तो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे हम मंदिर में दिया जलाते, वो प्रतीक है किसका? परम पिता परमात्मा का, क्योंकि अग्नि पावन होती है। अग्नि पावन होती है ना। हाँ, अग्नि के चारों ओर फेरे लिए जाते हैं, अग्नि के ऊपर शपथ ली जाती है। चर्च में भी कैंडल जलाई जाती है, हमारे मंदिरों में भी हम दिया जलाते हैं। अग्नि किसका प्रतीक है? पावनता का। वास्तव में पावन कौन है? वो परम पिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं निराकारी हूँ, लेकिन वहां पर क्या दिखाया? अर्जुन के रथ के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं ये रथ क्या है? ये रथ है तेरा शरीर, कोई घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। देखो ये हमारा रथ है ना, जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम क्या कहते हैं? अर्थी। माना इस रथ के ऊपर जो आत्मा सवार थी, अब वो चली गई, तो अब ये रथ अरथी बन गया। और इसी के अंदर ये 5 घोड़े हैं, हमारी कर्मेंद्रियां। वो जो 5 घोड़े दिखाए ना, जिसकी लगाम श्री कृष्ण के हाथ में है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप ये ज्ञान सुनते हो ना, आप हो सच्चे सच्चे अर्जुन। कोई एक अर्जुन की बात नहीं है, कोई एक अर्जुन नहीं है। बाबा कहता है कि जिसको हस्तिनापुर चाहिए, तुम सबकी सियासतें बाबा कहता है लुटी पुटी पड़ी हैं अभी। तो एक अर्जुन के लिए थोड़ी भगवान आएगा। बाबा कहता है तुम सब मेरे अर्जुन हो। अर्जुन माना जो आत्मा ज्ञान का अर्जन करे वो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं सारथी बनकर खड़ा हूं। बाप खड़ा होता है बच्चे के साथ। बाबा कहते हैं तू ये सारी लगाम मुझे दे दे, और जो मैं तुमको श्रीबद्ध दूं, बाबा कहता है वैसे करते चल। अर्जुन ने यही किया।
जहां कृष्ण चलाता है, उसको श्रीमत सुनाता है, वैसे ही अर्जुन करता जाता है। बाबा कहता है फिर बीच बीच में कई बार अर्जुन भी डरता है, क्योंकि सारथी को भूल बैठता है कि मेरा सारथी कौन है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जब तू माया के झोंकों से दुखी होता है ना, तो सबसे पहले बाबा कहता है तू मेरी उंगली छोड़ देता। सीता को यही तो दिखाया था। सीता ने सोने का मृग देखा, राम भूल गया। सोने के मृग के पीछे आसक्ति चली गई। रावण आया भेष बदल के, लेके चला गया। बाबा कहते हैं तुम चेक करो कौन से सोने के मृग चाहिए, ये तो राम को भी नहीं मिले जो तुम, बाबा कहते हैं, जिनके पीछे भागते हो। बाबा कहते हैं ये माया ही तो है, बहुरूपी है तो रावण, लेकिन साधु वेश में आया हुआ। बाबा कहते हैं ये माया तुमको छलेगी, कभी बेटा बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी माँ बनकर, कभी बहन, कभी कन्या, कभी कुछ, कभी शरीर की बीमारी, कभी धन। बाबा कहते हैं माया बहुरूपी है, अनेक प्रकार से बाबा कहता है ये तुझे ठगेगी, बिच्छू की तरह डसेगी। बाबा कहता है तभी तो दुनिया कहती है मैटर्स छोटे छोटे होते हैं, कहते हैं सारी रात सोच सोच के नींद ही नहीं आई, जैसे पता नहीं भारत पाकिस्तान की लड़ाई लड़नी थी। कभी देखना जब हम रात को सोते हैं ना, तो कितना भार होता है, बहुत भार लेकर सो। कल की चिंताएं, जो बीता हुआ समय, उसका दर्द। आज की तो हमें कोई खुशी नहीं है, बस खाए पिए थक के सो गए। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब स्मृति आती है ना कि सारथी मेरे साथ है, तो फिर बाप है तो फिर विजयी बन जाते। बाबा कहता है, इसलिए वो कहता है अंतमति सो गति। बाबा कहता है अगर अंत में तेरी स्थिति, याद रखना हमेशा, दुनिया भी कहती है मरते समय राम का नाम बोल लो, बाबा कहता है बोलने से बात नहीं बनने वाली। हम तो यहाँ तक सुनते हैं जब कोई शरीर छोड़ रहा होता है ना, तो कहते हैं यहाँ सारा कफ भर जाता। वेंटिलेटर पे देखे हैं कितने लोग। जब बोलने का समय है तो हमारे पास टाइम नहीं है। जब दुनिया कहेगी बोल, तो फिर सांस ही नहीं खींच पाएंगे, फेफड़े तो बोलेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, मुख से बोलने की बात नहीं थी। बाबा कहता है अंत समय बाप का साथ, बाप का हाथ क्या है? बाबा कहता है मेरे समान स्थिति। भगवान क्या है? अभय दान दीजो प्रभु मुझको, सकल सृष्टि के हितकार। वो परम पिता परमात्मा अभय है। बाबा कहते हैं तुम हो, तुम्हें तो मौत का डर खाया जा रहा, पता नहीं कितना जीऊंगा। मरना सबको है, ये सब जानते हैं। कारण भी कोई ना कोई बनकर सामने आएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन बाबा कहता है अंत समय, जब ये शरीर से आत्मा निकलती है ना, तो बहुतों का तो यूरिन पास हो जाता है, कईयों की स्टूल पास हो जाती है। इतना वो भय है मृत्यु का। बाबा कहते हैं ये ज्ञान रोज सुन। रोज बाबा कहता है, अभी गीत सुना था हमने मुरली से पहले, मृत्यु से पहले कह रहे हैं, मुरली से पहले। बाबा कहते हैं बच्चे, ये गीत क्या करे? ये तेरे मन की अवस्था को ऊंचा उठाए। कमल के फूल बाबा कहते हैं खिलते तो कीचड़ में ही है, लेकिन ऊपर उठ जाते। तुम कब खिलोगे? बाबा कहते हैं कौन सा सावन आएगा जब तुम फूल खिलोगे आत्माओं के? कौन सा सावन आएगा? इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाते? निरंतर याद की युक्ति एक ही है, सदा अपना कंबाइंड स्वरूप याद रख। बाबा कहते हैं तुझे मुख से राम राम नहीं रटना, तो बाबा कहता है सिर्फ कंबाइंड स्वरूप को याद रख कि मैं शक्ति, मैं आत्मा शक्ति, और वो शिव परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा का कौन है? अविनाशी साजन, पिता, भाई, बंधु, सखा, सब कुछ बाबा कहता है तेरा मैं। दुनिया में तो देख लो, संबंध बिगड़ते सेकंड भी नहीं लगते आज। खून के रिश्ते हम कहते हैं पानी हुए पड़े। डिवोर्स ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है, ये हम क्यों कहते हैं? कारण समझो उस बात का। बाबा जो कहता है ना,
कोविड फैला था, कोविड फैला था, घर घर में आतंक था। हम भी कहते थे हमें कोविड नहीं है, लेकिन बाबा कहता था ये सारी दुनिया, उस समय बाबा कहता है हवाओं में इन्फेक्शन है। कोविड का इन्फेक्शन हवाओं में था। बाबा कहता है बच्चे जो मैं तुमसे बात करता हूं ना, ये जब हम कहते हैं ना कि खून के रिश्ते आज सबके लिए थोड़ी पानी हो, समझना वो क्या कहना चाहता है। वो हमको आघात नहीं करना चाहता कि हम बोले नहीं मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे वास्तव में इस समय विकारों का इन्फेक्शन सब आत्माओं में है। हो सकता है हम किसी रिश्ते को बहुत जी जान से निभा रहे हैं, लेकिन उसमें भी देह का भान तो है। जो जो सेवा हम अपने परिवार की करते हैं, पड़ोसियों की तो नहीं करेंगे जाके। पड़ोसियों की नहीं करेंगे, करेंगे 2-4 घंटे करेंगे। करेंगे ना, तो ये है देह का भान, यही इन्फेक्शन। वो जिस इन्फेक्शन की बात कर रहा है ना, खून पानी की बात कर रहा है, वो ये देह का भान है, इसको तोड़ने आया। वो कहता है बच्चे तू आत्मा, और बाबा कहता है ये शरीर तेरी गाड़ी है। इस गाड़ी में बैठकर बाबा कहता है तुझे यात्रा करनी थी। और बाबा कहता है तूने जो संबंध निभाए ना, बहन के, बेटी के, माँ के, बाप के, ये गाड़ियों से निभाए तूने, शरीरों से तो निभाए। बाबा कहते हैं तुम मरने के बाद भी तो शरीर को याद करके रोते हो। एक बार बस लास्ट में कहते हो आत्मा को शांति मिले, लेकिन याद तो शरीर ही आता है बेचारा। हमने तो गाड़ियों से संबंध निभाए, गाड़ियों से निभाए। गाड़ी टूटती है तो रोते नहीं क्या हम? किसी की शव पर, किसी की डेड बॉडी पर फूट फूट कर रोते हैं हम गाड़ी को रो रहे हैं। गाड़ी को जब रखते हैं दाह संस्कार के लिए तो हम कितने दहाड़े मारते हैं। अस्थियों को देख देख कर रोते हैं हम वही हैं। हम गंगा के किनारे जाते हैं फूल परवाह करने, हम वहां पर भी रो कर आते हैं, हम वही हैं। बाबा कहते बच्चे तेरा संबंध किससे था, तूने तो ये कभी जाना ही नहीं। खून के रिश्ते सिर्फ वो नहीं होते कि एक माँ से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो अपने आप को कहें कि हमारे ब्लड रिलेशन। माँ का ब्लड ग्रुप कुछ और होगा, बच्चों के कुछ और है। बाबा कहते हैं ये बात थी संस्कारों की, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। फिर भी बाबा कहता है मैं तुमको सिखाता हूँ कौन सा पाठ, प्रेम का, एकता का। क्यों? दुनिया में सब कहते हो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बाबा कहते हैं फिर ये लड़ाइयां क्यों? क्यों? बाबा कहता है तुम मस्जिदें तोड़ते हो, क्यों वो जाकर मंदिर तोड़ आते हैं जब कह रहे हो कि भाई भाई आपस में। बाबा कहता है बन ही नहीं सकते। भगवान कह रहा है कि तुम बन नहीं सकते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कभी नहीं बन सकते। बाबा कह रहा है क्यों नहीं बन सकते? बाबा कहता है जब तक तुम आत्माएं एक पिता को नहीं पहचानती, एक पिता के नहीं बनते, तब तक बाबा कहता है तुम भाई भाई हो ही नहीं। नहीं तो कोई मुसलमान तो मंदिर नहीं जा रहा। मुसलमान को बिठाओ आप एक डिबेट में, वो कहेगा कि हम मंदिरों की रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, लेकिन मंदिर जाकर वो कभी शीश नहीं झुकाने वाला। तो कैसे कह दिया तुमने भाई? कैसे कह दिया? एक हमने बहुत प्यारा एक दृष्टांत सुना था। एक चर्च था, तो चर्च में कुछ काम चल रहा था तोड़ फोड़ का। तो जो ऊपर पंछी रहते थे ना उसके, वो उड़ के मंदिर की छत पे चले गए। तो सोचा कि चलो जब ये ठीक ठाक हो जाएगा बैठने लायक तो वापस आएंगे। फिर उड़ के मंदिर की छत पे चले गए। तो मंदिर की छत पे भी कुछ कबूतर बैठते थे। तो जब कबूतरों ने देखा नए कबूतर यहाँ आ गए मंदिर की छत पर, तो कहने लगे तुम यहाँ कैसे? कहने लगे हम तो चर्च की छत पे रहते थे ना, तो आजकल चर्च की मरम्मत चल रही है, इसलिए हम थोड़े दिन यहाँ रुकेंगे। तो प्यार से रहने लगे। थोड़े दिन में मंदिर की मरम्मत हुई, ये सारे उड़ के मस्जिद के ऊपर जाकर बैठ गए। मस्जिद में भी कुछ कबूतर पहले से ही बैठते थे। तो कहने लगे यहाँ कैसे? वो बोले जी हमारे तो घर की मरम्मत चल रही है, अब हम यहीं रुकेंगे थोड़े दिन। सब प्यार से बैठे हुए मस्जिद की छत पर। एक बच्चे ने पूछा अपनी माँ से कि माँ ये जगह जगह दंगे क्यों होते हैं? कभी स्कूल की बसें जलाई जाती है, हाँ, कभी मंदिर जलाए जाते हैं, कभी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, माँ ये दंगे क्यों होते हैं? तो माँ ने बोला बेटा ये धर्म है ना अलग, इन धर्मों में आपस में दंगे हो जाते हैं। तो बच्चे ने बोला
देखो माँ, ये कबूतर तो नहीं लड़ते आपस में कि तू चर्च का है, तू मंदिर वाला है, तू मस्जिद वाला है। इंसान क्यों लड़ रहा है? माँ ने कहा भाई फर्क है। फर्क ये है कि ये छत पर बैठते थे, माना इनकी स्थिति ऊंची, इनकी सोच ऊंची, और जो मंदिर में जा जाके मत्थे टेक रहे हैं, मस्जिदों में नमाजें पढ़ रहे हैं, चर्चों के अंदर प्रेयर कर रहे हैं, बाबा कहते हैं ये सब देह का भान। आप खुद ही देख लो, हमारा बाप, हमारे बाप के भाई, चाचे, अंकल, हम उनको अपने बाप वाला दर्जा कभी नहीं दे सकते। कहेंगे ये मेरे ताऊ लगते हैं, ये मेरे चाचा लगते हैं। बाप प्रॉपर्टी बाप से मिलती है, बाप के घर बैठे हुए हैं, चाचे ताऊओं के घर नहीं बैठ सकते। बाबा कहते हैं ये तो तुमको समझ में आती है कहानियां कि प्रॉपर्टी बाप से मिलेगी, चाचे से नहीं मिलने वाली, ताऊ से नहीं मिलने वाली। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का पिता हूं, और मुझसे क्या प्रॉपर्टी तुमको मिलनी है ये तुम्हें पता नहीं। इसलिए बाबा कहता है जाकर मंदिरों में झोलियां फैलाते हैं। हाँ, बाबा कहता है तुमने मंदिर नहीं छोड़े, तुमने नदियां नहीं छोड़ी, तुमने पेड़ नहीं छोड़े। आजकल तो बाबा कहता है भूतों की भी पूजा करने लग पड़े। कहाँ चले गए? बाबा कहता है एक बाप को भूले, और बाबा कहता है तुमने दर दर धक्के खाए, दर दर धक्के खाए। आत्मा भटकी है, बाबा कहता है भटकी है, बाबा कहता है। तभी तो देखो बाबा कहता है सच ब्राह्मणों को ढूंढते हो कि आत्मा चली गई, अब इसका श्राद्ध करें, चलो ब्राह्मणों को बुलाओ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ब्राह्मण मिले तुम्हें? ब्राह्मण, बाबा कहता है सच्चा खून जो ब्रह्मा की मुखवंशावली हो। आजकल के पंडितों के बारे में तो हम खुद ही कहते हैं, आजकल के पंडित सब खाते पीते हैं। हाँ, कोई नियम धारणा नहीं है पंडितों की। ये पंडित है, बाबा कहते हैं ये दुनिया तमो प्रधान है, तमो प्रधान। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुझे ज्ञान की आवश्यकता है, बीमार तो है तू, लेकिन तू माने भी तो सही, माने तो सही, तब तो तुम परहेज करो। तो बाबा कहता है फिर आगे क्या बोला? बाबा समझाते कभी स्वप्न में भी कमजोरी के संकल्प तुमको नहीं आ सकते। ये ज्ञान, बाबा कहता है इतना पावरफुल आपको बना सकता है। बनाएगा वो ये गारंटी नहीं कर रहा, वो कहेगा ये बना सकता है, क्योंकि पढ़ाई से बाबा कहता है तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा, भाग्य बनेगा। बच्चों को तभी तो स्कूलों में भेजते हैं हम कि आज पढ़ जाओ कल कुछ बन जाना। वो तो बाबा कहता है एक जन्म की बात है। ये बाबा कहता है जो रूहानी पढ़ाई है, ये बाबा कहता है आत्मा अविनाशी, बाप भी तुम्हारा अविनाशी। तो जो प्राप्ति तुमको होगी ना, बाबा कहता है वो एक जन्म की नहीं है। हमने मंदिरों में कहा है ना, उसी को बोला है हमने कि मेरा साथ निभाना, लेकिन कब तक? हमने ये नहीं बोला 2 घंटे के लिए साथ निभाना, 4 घंटे के लिए निभाना। हमने बोला है मेरा साथ निभा फॉर एवर। जब जब मैं संकट में आऊं, मेरा हाथ पकड़ ले। कहा है ना, उस बाप का ही फर्ज होता है। बाकी और किसको टेंशन है बच्चों की? अपने बच्चों की टेंशन बाप करेगा। तो इसलिए बाबा समझाते जागते सोते कंबाइंड रूप हो, ऐसी कंपनी कंपेनियन फिर नहीं मिलेंगे। बाबा कहता है बच्चे तुमको ऐसी कंपनी फिर दुनिया में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब के बिछड़े, बाबा कहता है फिर कब मिले? 5000 साल के बाद। बाबा कहता है ये वक्त का पहिया फिर घूमेगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बाबा कहता है फिर मैं तुमसे मिलूंगा। वो फिर भी बाबा कहता है तुम मुझे पहचानो या नहीं पहचानो, बाबा कहता है ये पुरुषार्थ तुम्हारा, ये पुरुषार्थ हमारा है। देखो दुनिया में भी हम कभी कभी किसी से मिलते हैं ना, कहते हैं तेरा मेरा कोई पिछले जन्म का ही है। कहते नहीं कहते? कहते हम ऐसे इतने एक दूसरे के नजदीक हैं, ऐसे हमारा प्रेम प्यार है कि जैसे पता नहीं पिछले जन्मों से ही कोई जान पहचान, कोई पुराने लेन देन है। तो बाबा कहते हैं तुम जो यहाँ बैठे हो ना, ये बाबा कहता है चक्र रिपीट हो रहा है। ये पिछले कल्प में भी बाबा कहता है तुम बैठे थे और अब फिर आकर बैठे। इसलिए बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए, दुख का अनुभव करते हुए थके नहीं। कौन सा खेल करते हो? बाबा कहते हैं देखो दुनिया में एक बार हम आते हैं, इसी जीवन की अगर बात करें, कितनी आत्माओं के संबंध संपर्क में आना पड़ता है, कितने दुख देते हैं, कितने अल्पकाल के सुख भी दे जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी थके नहीं, विकटें खत्म होने वाली है, अब घर जाना है। बाबा कहते ओवर खत्म तुम्हारे। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते कौन सा खेल करते हो, बंदर और बकरी का। हाँ, बाबा समझा रहा है, देखो कौन सा खेल करते हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो जब हम छोटे छोटे होते हैं ना, तो गलियों में एक तमाशे वाला आता है, बंदर बंदरिया का। तो उसमें वो क्या होता है, बंदर जो होता है ना, उसके पास एक रेड़ा सा होता है लकड़ी का, उसमें पहिए लगे होते हैं, वो गाड़ी होती है बंदर। तो वो बंदरिया को कहता है कि चलेगी ससुराल, तो बंदरिया कहती है नहीं। तो उसको कहता है चलेगी, फिर बंदरिया कहती है नहीं, फिर वो डंडा दिखाता है उसको कि चलेगी, तब वो उसके ऊपर घघरी पहनकर बैठ जाती है। बाबा कहता है बच्चे इस समय मैं तुमको कहता हूँ घर जाना है, तुम कहते हो नहीं। पापा कहता है जब मैं तुम्हें डंडा दिखाता हूँ ना कि घर तो जाना ही है, तब बाबा कहता है तुम ड्रामे की पटरे पर चढ़ते हो कि हाँ अब तो घर जाना। बाबा कहते हैं ये खेल तुम करते हो, वहां मदारी तमाशा दिखाता जाता है, तो बाबा कहता है बच्चे तालियां बजाते हैं कि बंदरी देखो चढ़ गई। तो बाबा कहता है खेल करते हो। बंदरियों को घूंघट निकाल किनारा कर लेती, पीठ कर लेती। हाँ, जब बंदर पूछता है ना उससे कि घर जाएगी, तो वो क्या करती है, बंदरिया घूंघट निकाल लेती है। समझना बाबा क्या कह रहा है। बाबा कहता है बंदरिया क्या करती है, घूंघट निकाल लेती है और पीठ लगा देती है। तो बाबा कहता है बच्चे जब मैं तुझे कहता हूँ कि घर चलेगी, आत्माओं से कहता हूँ बच्चे जब घर चलना है, तो बाबा कहते हैं तुम क्या करते हो, देह भान का घूंघट ओढ़ लेते हो कि हमने तो तुझे पहचाना ही नहीं। तो बाबा कहते हैं पीठ दे देते हो मुझे कि हमारे पास समय नहीं ज्ञान सुनने, तू जा किसी और को पकड़। बाबा कहते हैं ये खेल करते हो तुम। वो बंदरिया भी घूंघट निकालती है, कहती है मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। बाबा कहता है जब मैं तुझे कहता हूँ घर जाएगी, तो बाबा कहता है तुम भी घूंघट निकालते हो। घूंघट कौन सा, बाबा कहता है ये तुम्हारी वासनाएं, मन की इच्छाएं। ये बाबा कहता है तुमको मुझ तक, देखते हो ना मंदिर में पर्दे लगे होते हैं, वहां तो कपड़े के पर्दे होते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तेरे और मेरे बीच में जो पर्दा है वो कौन सा है, वासनाओं का। जगत की वासनाएं, बाबा कहता है जब तक तेरे मन में होंगी तब तक, बाबा कहता है तू मुझे देख भी नहीं सकता। जहां काम है वहां राम नहीं है। राम को देखा ना आपने, कैकेयी ने बोला कि मुझे राजपाट चाहिए भरत के लिए, और तुम जाओ 14 वर्ष के वनवास पे। राम राम बना कैकेयी की वजह से। हमने कैकेयी पे बहुत तोहमतें लगाई हैं, अगर कैकेयी का पार्ट नहीं होता ना, तो राम को आज दुनिया जानती नहीं। अहिल्या को तार दिया वन में जाकर, हाँ, शबरी को तारा, भीलनी को तारा, रावण का उद्धार कर दिया। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे तेरे जीवन में ड्रामा में कुछ भी हो जाए ये कल्याणकारी है, कोई कैकेयी भी आ जाए ये भी कल्याणकारी। तुम, बाबा कहता है मुख से संकल्प से भी, बाबा कहता है किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। राम जब वनवास जाने लगा ना, तो कैकेयी के पास गया पांव छूने। हम करेंगे, जिगरे बहुत बड़े बड़े चाहिए। बाबा कहता है जिगरे भी क्या, देह का भान टूटेगा। बाबा कहता है कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है संसार, और देह का भान टूटेगा, कोई तुम्हारा मित्र भी नहीं है संसार में। मजे की बात, सब बाबा कहते हैं यहाँ यात्री हो, यात्री की तरह रहो और यात्री की तरह चले जाओ। तो इसलिए बाबा समझाते, आगे फिर क्या करती है, पीछे हटती है, तो जैसे वे रमणीक खेल मनोरंजन के लिए दिखलाते हैं, ऐसे ही बच्चे भी उस समय नटखट होते हैं। बाप सम्मुख आते और बच्चे अलमस्त होने के कारण देखते भी नहीं, सुनते सुनते भी नहीं। ऐसा खेल अभी नहीं करना, अकेला समझने से जीवन में फिर उदासी आ जाती है। त्रिनेत्री होते भी कोई राह नजर नहीं आती, क्या करूं कहाँ जाऊं समझ ही नहीं आता। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को नहीं जान सकते। कहानी सुनने में सभी खुश हो रहे हैं, लेकिन ये कहानी परिवर्तन में लानी है। बाबा ने ये कहानी सुनाई बंदर बंदरिया की। बाबा कहते हैं बच्चे खुश हो गए सुन के, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब बंदरिया की तरह नानुकुर नहीं करना कि अभी नहीं जाना, अभी बच्चे छोटे हैं।
बाबा कहता है बहानेबाजी नहीं चलेगी, मौत आती है हमसे एक्सक्यूज थोड़ी मांगती है कि बताओ कब आ जाऊं, कौन से दिन फ्री हो, वारंट की तरह आती है मौत। इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं अभी ये जो कहानी सुनते हो ना, कहानी सुन के बाबा कहते हैं सिर्फ खुश नहीं होना, स्वयं में बाबा कहता है तुमको परिवर्तन करना पड़ेगा। ओम शांति।